मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग मंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उस पर भी चर्चा हो रही है और इन बैठकों के बाद तमाम बड़े फैसले भी हुए। इसी कड़ी में आज मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल की भी बैठक हुई। हमारे साथ में भाजपा विधायक पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, लगातार मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आप लोग की तरफ से, क्या खास? देखिए, एक योजनाएं बनी हुई हैं विकास की। उन विकास कार्यों की योजना और उस पे क्या कार्य हुआ है, कितनी गति और देनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। और इसी तरह से जो आने वाला कुंभ है 2025 वो और भव्य बने और उसका जो स्वरूप है और विस्तार बने, उन पे भी चर्चा हुई है। और ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको गति मिले और जिससे कि वो समय से क्रियान्वित हो सके, उनके बारे में हम सबसे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने फीडबैक लिया है। सर, आप जिस मंडल से आते हैं वहां पर माफिया राज भी बड़ा चला और बड़े माफिया पर कार्रवाई भी की गई। और अभी जब गाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आपकी एक सभा हुई तो उसमें भी ये हुआ कि गलत वोट गया तो माफिया को जाएगा। तो इस लिहाज से भी आप लोग की बैठकें और जिस तरह से आपके मंडल में कार्रवाई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये 2017 से जीरो टॉलरेंस जो है माफिया के प्रति, तो वो रही है योगी आदित्यनाथ जी की, और उसी दिशा में काम हुआ है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ या प्रयागराज से आता हूँ तो वहाँ पे भी बड़े एक माफिया अतीक अहमद के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और लगभग 1300 से 1400 करोड़ की उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त भी करी गई है। उस पर अब जनता के लिए कार्य भी हो रहे हैं, मकान भी बन रहे हैं। इसी प्रकार से गाजीपुर है तो अन्य जगह चल रहा है। और वही कारण है कि आज कानून व्यवस्था पे जो उत्तर प्रदेश ने एक पकड़ ली है, उसके कारण आज निवेश भी आ रहा है। 2024 के लिहाज से देखें तो ये जो पैटर्न है, जिस तरह से लगातार फीडबैक लेना, योजनाओं से लेकर और वहां पर जो बड़ी कार्रवाई है उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करना, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप शासन में होते हैं और सुशासन की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और वो सही होता है तो अन्य चीज़ें भी सही होती हैं। और इसी के कारण लोग, जो जनता जनार्दन है और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित महसूस होती हैं। तो ये सब चीज़ एक विकास के रास्ता है, और ये विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश ने 2017 से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर फीडबैक ले रहे हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाने की बात हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। काफी अहम हो जाता है क्योंकि जनता भी एक सुरक्षित माहौल चाहती है। और बात करें अगर निवेशकों की, तो निवेशक भी एक सुरक्षित माहौल देखने के बाद ही आते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।